Hello बच्चों, let's see the question and the question says that we need to integrate 1 by 1 minus cot x. यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, आउट ऑफ विच कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा. ऑप्शन ए इज 1 by 2 log mod sin x minus cos x plus 1 by 2 x plus constant c. ऑप्शन बी इज 1 by 2 log mod sin x plus cos x plus 1 by 2 x plus constant c. ऑप्शन सी इज 1 by 2 log mod sin x plus cos x minus 1 by 2 x plus constant c. And option D is 1 by 2 log mod sin x minus cos x minus 1 by 2 x plus constant c. तो ना अब क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं जो हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं. तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है वो है cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा बाई sin थीटा. हमारा जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट है वो है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x इज इक्वल टू होता है log x प्लस कॉन्स्टेंट c. एंड हमारा जो थर्ड की कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन ऑफ dx विच इज इक्वल टू होता है x प्लस कॉन्स्टेंट c. तो अब ये तीनों की कॉन्सेप्ट यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हमें इंटीग्रल क्या गिवन है, इंटीग्रल 1 बाई 1 माइनस कॉट एक्स dx. नाउ थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इंटीग्रल 1 बाई 1 माइनस कॉट एक्स के प्लेस में हम लोग अगर फर्स्ट की कॉन्सेप्ट यूज करें तो क्या हो जाएगा cos x बाई साइन एक्स. नाउ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx. ऐसा हो सकता है. नाउ क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारा आई क्या हो गया, ये हो गया इंटीग्रल, न्यूमरेटर में 2 साइन एक्स है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स करेंगे यहाँ साइन एक्स के साथ एंड देन फिर अगेन प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कर देंगे फिर. तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आया क्योंकि अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे न्यूमरेटर में तो ये 2 साइन एक्स ही आएगा. नाउ देन डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर क्या हो गया यहाँ पे हमारा, ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड देन dx. ना अब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रल को सेपरेट करते हैं. तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx. देन प्लस इंटीग्रल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर में भी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, डिनोमिनेटर में भी है, तो वो कैंसिल हो जाएगा. तो i इज इक्वल टू हो गया 1 बाई 2 इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड देन dx प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रल dx. तो हम लोग क्या करेंगे, i इज इक्वल टू फर्स्ट वाले इंटीग्रल को i1 कंसिडर कर लेंगे एंड सेकंड वाले इंटीग्रल को i2 कंसिडर कर लेंगे एंड 1 बाई 1 सिंप्लीफाई करेंगे. तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं. i1 आ गया हमारा इक्वल टू 1 बाई 2 इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड देन dx. ना अब इसको अगर हम लोग को इवेलुएट करना है तो लेट कंसिडर कर लेते हैं क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू t. नाउ अब बोथ द साइड डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. तो जब हम लोग साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा cos x. फिर cos x को जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया एंड देन इक्वल टू t को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dt बाई dx आ गया. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, cos x प्लस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt. तो हमारा i1 क्या हो गया, ये हो गया 1 बाई 2 इंटीग्रल dt बाई t. ना अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यूज करेंगे हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट. तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 2 लॉग, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे मॉड t
एंड देन प्लस कांस्टेंट c। नाउ हम लोग sin x माइनस cos x को t माने थे, तो अब क्या करेंगे, वापस से t के प्लेस पे sin x माइनस cos x पुट कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 log mod sin x माइनस cos x देन प्लस कांस्टेंट c। अब क्या करते हैं, I2 को इवेल्युएट करेंगे, एंड I2 था हमारा 1/2 इंटीग्रल dx, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे हमारा थर्ड की कॉन्सेप्ट, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो देयरफॉर हमारा जो I है वो क्या था, I1 प्लस I2, I1 आया 1/2 log mod sin x माइनस cos x, देन प्लस I2 आया 1/2 x एंड देन प्लस कांस्टेंट c, और यही हमें चाहिए था। तो हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि इंटीग्रल dx बाई क्या था ये 1 माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू आ गया 1/2 log mod sin x माइनस cos x प्लस 1/2 x प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है, एंड ये जो आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ मैच करता है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।